नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं सभी पापों से मुक्ति देने वाली, सुख समृद्धि देने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्म्य लेकर आई हूँ। मोहिनी एकादशी का बड़ा महत्म्य है। इस व्रत से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तरह हिंदू धर्म में कार्तिक माह को बहुत ही पवित्र मास माना गया है, ठीक उसी तरह से बैशाख महीने को भी बहुत ही पवित्र माना गया है। बैशाख मास भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय मास है। अतः इस माह में आने वाली एकादशियों को भी पुराणों में बेहद पावन माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी व्रत बहुत फलदायी होता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के प्रताप से व्रत करने वाला व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही मोहिनी रूप धारण किया था और इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान ने अपने इस मोहिनी रूप में असुरों को मोहपाश में बांध लिया था और समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अमृत असुरों से छीनकर देवताओं को पिला दिया था। आइए देखें मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। वैसे तो मोहिनी एकादशी की तिथि 4 मई 2020 है, पर एकादशी की तिथि 3 मई 2020 को सुबह 9:09 से प्रारंभ होगी और 4 मई को सुबह 6:12 तक रहेगी। जो लोग वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं और सूर्योदय के साथ होने वाली तिथि के अनुसार व्रत करते हैं, वे 4 मई को एकादशी का व्रत करेंगे। और जो लोग शैव संप्रदाय को मानते हैं और पूरे दिन के अनुसार व्रत करते हैं, वे लोग 3 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत करेंगे। मोहिनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को बहुत फलदायी और कल्याणकारी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी को व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये भी कहा जाता है कि माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। तो आइए देखें मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, फोटो या कैलेंडर के सामने दीपक जलाएं और उसके बाद उनकी कंकु, चावल और फूल, मौसमी फल, नारियल, मेवे वगैरह चढ़ाकर और उनकी पूजा करें। विष्णु जी की पूजा करते समय पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। उसके बाद धूप दीप दिखाकर श्री हरि विष्णु जी की आरती उतारें और पूजा में प्रयोग किए गए बचे हुए जल को सूर्यदेव को अर्पित कर दें। इसके पश्चात अंत में एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करें? तो एकादशी के व्रत करने के लिए एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी के दिन निर्जला व्रत किया जाता था पहले, पर आजकल हम निर्जला व्रत नहीं करते हैं। तो हम पूजा करने के बाद खाना यानी फलाहार करते हैं और पानी पी सकते हैं। शाम के समय तुलसी जी के पास गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। रात के समय सोना नहीं चाहिए और उसकी जगह भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन पारना के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराकर और दक्षिणा देनी चाहिए। यदि आप भोजन नहीं करा सकें तो कच्चा खाद्य सामग्री जो होती है, जिसे सीधा कहा जाता है, वो भी आप ब्राह्मण को देकर और भोजन का लाभ, पुण्य लाभ ले सकते हैं। और उसके बाद आप फिर अन्न ग्रहण करें। इस तरह से व्रत का पालना किया जाता है। अब देखें मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए 11 के दिन। नॉनवेज, मसूर की दाल, चना, करोने की सब्जी और शहद का सेवन भी नहीं किया जाता है। प्याज और लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। काम वासना का त्याग करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और पान नहीं खाया जाता है और दातुन करने की भी मनाही होती है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा देखते हैं अब। भक्त हुए लाखों जिनने धर्म की राखी टेक, व्रत नियम पालन कर तर गए पापी अनेक। धर्मराज जी ने कहा, हे वसुदेव, बैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है
और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, अब मैं वह कथा आपको सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट सहे हैं, अतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जिससे समस्त पाप और दुखों को नाश किया जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर में सोमवंशी घृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में धनपाल नाम का धर्मात्मा पुण्यवान श्रीहरि भक्त धन धान्य से परिपूर्ण वैश्य रहा करता था। उसने नगर में अनेक भोजन शालाएं, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु उसका सबसे छोटा पुत्र धृष्ट बुद्धि, गुंडों की संगति में रहने वाला और वेश्यागामी था। वह अपने पिता के धन को जुए आदि बुरे कामों में खर्च करता था। वह महान नीच, देवताओं, पितरों आदि को न मानने वाला, अत्यंत पापी, मांस व मदिरा का सेवन करने वाला, पर स्त्रियों के साथ भोग करने वाला अत्यंत दुराचारी था। कभी कभी वेश्याओं के साथ बाजार इत्यादि स्थानों पर भ्रमण भी करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र और आभूषण बेचकर नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। तब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह अपनी दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग न देख रात्रि में चोरी करने लगा। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, किंतु उसके पिता की नेकनामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। उसके बाद तो वह रोज चोरी करने लगा। दूसरी बार जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने उसे बंदी खाने में डलवाकर खूब यातनाएं दी और उसे देश निकाले की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से नगर सेठ के उस पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा और वह जंगल में रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल में पशु पक्षियों के वध करके अपने उदर की पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने शिकार को खोजता हुआ भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पे पहुंच गया। उस समय कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान से लौटे थे और अपने वस्त्र सुखाने के लिए उनको फटकार रहे थे। उनके वस्त्र में से जल के कुछ छींटे निकलकर उस दुष्ट बुद्धि के शरीर पर पड़े, जिसके कारण उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने हाथ जोड़कर मुनि को नमस्कार किया। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए उसे जल और कंदमूल खाने को दिए। कंदमूल खाने और जल पीने के पश्चात उसने हाथ जोड़कर महर्षि से प्रार्थना की, हे महर्षि, मैंने अनेक पाप किए हैं और मैं महापापी और महादुखी हूँ, सो मेरे कल्याण का मार्ग बताइए। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे और पातक को भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय बता दिया करते थे। तो दुष्ट बुद्धि की प्रार्थना सुनकर महात्मा कौंडिल्य ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें वैशाख माह के पवित्र महीने में नित्य गंगा स्नान करके सत्य, शांति और संतोष को धारण करते हुए अशुभ कर्मों से बचते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापी निष्पाप होकर सुख और शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ऋषि के बताए मार्ग पर चलकर वैश्य पुत्र मोहिनी एकादशी का व्रत करके पाप और दुखों से मुक्त हो निष्पाप होता हुआ स्वर्ग लोक को गया। इसलिए जो कोई व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करेगा अथवा कथा सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में स्वर्ग लोक के सुखों को प्राप्त करेगा। इति श्री वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। कोरोना वायरस से बचाव के लिए घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। जय श्री कृष्ण, क्योंकि जान है तो जहान है। धन्यवाद।